वंदे मातरम। आप लोग सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण में धातु रूप पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ये पार्ट 1 में हमने सिखा दिए थे काफी सारे आपको, और अब आपको सिखाने जा रहे हैं सेकंड पार्ट में वही आगे का काम। और देखते जाइए, इसमें आपको लकार, पुरुष और वचन पहचानना है और आपको बताना है इसमें सही विकल्प कौन सा है। देखिए, सही विकल्प को पकड़ने की सबसे बड़ी विधि क्या है, सबसे बड़ी ट्रिक है ये। इसको कैसे अपनाएंगे? देखिए, पहले हमने आपको सबसे पहले हमने कहा था कि सरल से जटिल की ओर। पहले हमने आपको सरल सिखाया था। सरल क्या सिखाया था? पहले आपको पुरुष चक्र सिखाया था, यानी सर्वनाम पहचानना। उसके बाद में हमने आपको धातु रूप कराए थे। उसके बाद में हमने आपको शब्द रूप कराए थे। तो सबसे पहले हमने शब्द के साथ में, यानी सर्वनाम के साथ या फिर संज्ञा के साथ में आपको धातु प्रत्यय जोड़ना बताए थे। ठीक है, ये 5 लकार होते हैं हमारे पास। तो पांचों लकारों के जो आपको प्रत्यय लगाए थे, केवल प्रत्यय याद होने मात्र से ही आपको जो है एकदम पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। जो 4 बहु विकल्प दे रखे हैं, इनमें चौथा कौन सा सही है। यदि एक सही है तो कौन सा सही है, किस तरह सही है? केवल हम प्रत्यय दोहराएंगे अपने मन में। ठीक है, जब हम प्रत्यय दोहराएंगे तो उससे हमारा जो आंसर है वो सही निकल के आ जाएगा। देखिए आगे, देखिए सबसे पहले हमारे सामने आपके पास रफ शीट है। ठीक है, रफ पेपर है। रफ पेपर पे आप क्या लिख लेंगे? देखिए ये आप लिख लेंगे एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक, ये लिख लिया आपने। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ये आपने लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका रफ काम है। ठीक है, इसको हमने इतने इससे मैं आपको समझाते जाएंगे किस तरीके से हम सही विकल्प को पकड़ पाएंगे। सही विकल्प पकड़ लेंगे, आपके नंबर पक्के हैं और आप जो है कहीं भी मात नहीं खाएंगे और गलती भी नहीं करेंगे। देखिए, अब हम आपके सामने शब्द लेके आते हैं। पतिशसी रूप में लकार, पुरुष और वचन बताइए। पतिशसी में लकार और पुरुष और वचन। देखिए, हमारे सामने कौन कौन से लकार हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। लकार कौन कौन से हमारे सामने? लट लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है और लिट लकार है। यानी दो में तो लिट लकार है और दो में क्या है? लट लकार और लोट लकार है। ठीक है, तो ये 4 विकल्प आपके सामने है, लेकिन हमने इसमें सही विकल्प छांटना है। कैसे छाटेंगे? अब देखिए, लट लकार है, इसके प्रत्यय आप फौरन दोहरा लीजिए फटाफट मन में। कैसे? ती ते अंति। ठीक है, सी थे, आमी आवे आमे, लट लकार हो गया। तो इसमें से क्या है? यहाँ पे सी तो आ गया लेकिन शशि नहीं आया। ठीक है, तो हमारा ये वाला विकल्प ही नहीं है, लट लकार का भी नहीं है। लोट लकार में, लोट लकार के प्रत्यय क्या है? तू ताम अंतु ए तम ते अनि आव आम, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें से हमारे शशि कहीं नहीं आ रहा है। अब आए हम लिरिट लकार में। लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। लिरिट लकार के प्रत्यय क्या है? शति शते शंति, शशि शत शत, श्यामी श्याव श्यामी। शशि कहाँ आया? यहाँ आ गया शशि, हमने यहाँ पकड़ लिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये एक वचन है और ये क्या है? मध्यम पुरुष है। ठीक है, सेकंड पुरुष यानी मध्यम पुरुष ये वाला है और ये क्या है? एक वचन है। और लकार कौन सा है? लिरिट लकार। लिरिट लकार के प्रत्यय हमने बता दिया आपको। ठीक है, शति शते शंति, शशि शत शत और श्यामी श्याव श्यामी। तो अब इसमें क्या हुआ? आपका क्या है यहाँ पर? एक वचन में और ये आपका सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। ठीक है, लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? यही वाला है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, जो आपका सही विकल्प है कौन सा है? ये वाला है सही विकल्प। और लिरिट लकार मध्यम पुरुष में तो ये है ही नहीं, शशि आता ही नहीं है वहां पर। शशि तो आपका एक वचन में ही आके रुक गया, तो वही हम रुक जाएंगे। ठीक, अगला देखिए, नश्येयु रूप किस लकार के किस पुरुष तथा वचन से है? नश्येयु। अब नश्येयु शब्द इसको तो छोड़ दिए आप, अब हमें ये देखना है एयु कहाँ आ रहा है कौन से लकार में आ रहा है। अब पहले इन्होंने दिया लोट लकार, अब देखिए लोट लकार में है या नहीं। कैसे? लोट लकार के प्रत्यय क्या है? फिर से दोहरा लीजिए। तू ताम अंतु ए तम ते अनि आम आम। तो ना तो इसमें कोई मिला ही नहीं, में एयु वाला मिला ही नहीं है। अब लिरिट लकार में आ जाइए। लिरिट लकार के भी आपने पढ़ाए थे, आपको प्रत्यय हमने क्या पढ़ाए थे? शति शत शंति, शशि शत शत, श्यामी श्याव श्याम, उसमें भी एयु नहीं आया। अब क्या है आपका? विधिलिंग। विधिलिंग के प्रत्यय क्या है? एत एताम एयु। ठीक है, तो एयु कहाँ मिल गया हमें? देखिए, एत एताम एयु यहाँ मिल गया हमें एयु। ठीक है, यहाँ एयु आ गया। तो क्या करेंगे? कौन सा है? प्रथम पुरुष और
क्या है, एयु और बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन कौन सा है, विधिलिंग में। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी एक बहुवचन, एक वचन नहीं बहुवचन है। और बहुवचन का है हमारा ये वाला है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। हमने एक वचन पे अंडरलाइन कर दिया था, वो गलत है। एक वचन नहीं, एक वचन में तो एत आएगा, ठीक है। एत एताम एयु, एत तो है ही नहीं। नश्येयु, ठीक है, नश्येयु में क्या आएगा, बहुवचन, ठीक है। यानी प्रथम पुरुष बहुवचन। लकार विधिलिंग लकार है आपका, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अगला देखिए, लभेत। लभेत रूप किस लकार और पुरुष वचन से है। अब इसमें देखिए कौन कौन से अपने ऑप्शन है। लट लकार, तीते अंति सीते थे आमी आवाम, प्रत्यय मिला ही नहीं हमें, ठीक है। लंग लकार भूतकाल में क्या है, अतताम अन ए अतमत अम आवाम, इसमें भी नहीं मिला आपको, ठीक है। आगे किसमें चलेंगे हम, विधिलिंग। विधिलिंग वही कौन सा है, विधिलिंग का भी हमने पढ़ के चुके हैं, क्या है, ए तेताम एयु, ए एतम एत, ए तेताम एयु एत। एत हमें प्रारंभ में ही मिल गया, ठीक है। एत कहाँ मिला विधिलिंग में, हमें फर्स्ट पर्सन में मिला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का एक वचन एत, यहाँ मिला आपको फर्स्ट पर्सन एक वचन, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, यानी विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमारा सही कौन सा है, विकल्प ये वाला है। इस तरीके से हमने इसको पहचान लिया, ठीक है। और लिरिट लकार का तो होने का सवाल ही नहीं है, हमारा सही, हमारा ऑप्शन यही मिल गया पहले ही, उसको तो पढ़ना ही बेकार है। आगे देखिए, भव रूप में लकार पुरुष और वचन बताइए। अब फिर आ जाइए आप काहे में, प्रत्यय दोहरा लीजिए, ठीक है। लोट लकार, लोट लकार के प्रत्यय क्या है, तू ताम अंतु एतम ते, तू ताम अंतु एतम ते। तू कैसे जोड़ेंगे, अब भू धातु में जोड़ेंगे, भवतु भवताम भवंतु, ठीक है। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत। भव कहाँ आ गया आपके पास में, मध्यम पुरुष में आ गया, और मध्यम पुरुष के एक वचन में आ गया। नहीं, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष, ठीक है। देखिए हाँ, अभी आपको बताएं, इसे वचन पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है, भव रूप में लकार और पुरुष बताइए, केवल लकार और पुरुष पूछा है। तो कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और लकार कौन सा है, लोट लकार है, लोट लकार का मध्यम पुरुष। लिरिट लकार भी है ही नहीं, ना यहाँ लिरिट है या ये वाला है, कोई है ही नहीं, यह हमारा लोट लकार है। प्रत्यय हमें मिल गए, लोट लकार भी मिल गए, हमने लोट के पढ़े यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, पठिष्यत है, पठिष्यत में लकार और वचन बताइए। और ये लकार पूछ लिया, वचन नहीं पूछ लिए, यहाँ पुरुष पूछा ही नहीं है, जितना पूछा है हमें उसको ही देखना है, उसी पर हमें अपना पूरा फोकस रखना है। क्या है आपका, लोट लकार। यदि लोट लकार में देखिए क्या प्रत्यय के, तू ताम अंतु ए तम ते अनि आवाम, नहीं है। लट लकार के तीते अंति सीते थे, नहीं है। क्या शब्द है हमारा, पठिष्यत है। लिरिट लकार द्विवचन, ठीक है। लिरिट लकार में क्या आता है, शति शते शंति, शयसी शत है शत। अगर खाली शत होता तो यहाँ कौन सा वचन होता, यह बहुवचन होता, लेकिन यहाँ विसर्ग है तो उसमें कहाँ आया है, शत है, यानी कि मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में। और लकार लिरिट लकार, लिरिट लकार का द्विवचन है ये आपका। जितना पूछा जाए आप उतना ही आंसर देंगे, हमसे पूछा ही सिर्फ इतना है, द्विवचन पूछा वही हमने लिख दिया। और पूछते हमसे इसमें आप पुरुष भी बताइए, तो कौन सा होता, तो हमारा कौन सा पुरुष होता है इसमें, पठिष्यत में मध्यम पुरुष, शशि शत है शत, तो शत है पूछा है, शत है हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे और देखिए शब्द, आगे देखिए, गच्छेतम। गच्छेतम किस लकार पुरुष तथा वचन से है। अभी भी थोड़ा सा अलग आया है, लेकिन है आपके पांचों लकारों के अंतर्गत ही, उन्हीं के बीच में से पूछा गया है प्रश्न आपसे। गच्छेतम है जो रूप है वो किस लकार से है, किस वचन से है, किस पुरुष से है, वो आपको बताना, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है लट लकार, दूसरा है लिट लकार, तीसरा है लोट लकार, और चौथा है विधि, ठीक है। लट के प्रत्यय क्या है, वही प्रत्यय आ जाइए आप फिर से, देखिए जब आप बोलते जाएंगे ना, तो मेरे बोलने मात्र से आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार बोलते बोलते सुनते सुनते आपकी जो प्रत्यय करे हुए हैं वो सब आपके जो है रिवाइज हो जाएंगे, और साथ साथ जो है टेंस भी याद हो जाएंगे, जो आपके संस्कृत के लकार होते हैं पांचों, उनको हम हिंदी में बताते जा रहे हैं आपको साथ साथ। जैसे लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञाकाल, ठीक है, विधिलिंग चंडी काल, ठीक है, लंग लकार भूतकाल, और लिट लकार भविष्य काल, ठीक, तो पांचों याद हो जाएंगे। देखिए लट लकार वर्तमान काल और मध्यम पुरुष द्विवचन है। अच्छा अब देखिए इसमें आपको लट लकार के प्रत्यय क्या है, सीते अंति सीते थे आम भी आ गए, तो ये तो है नहीं,
ईते अंति सीते थे आमी आम, ये तो है ही नहीं आवे आम, तो ये है ही नहीं हमारे पास में, रचेतम नहीं आया इसमें। लिरिट में क्या है, क्षति शते शंति, ये भी नहीं है। गच्छेतम पे रुकना है जहां गया है, एतम पे, यानी कि ये प्रत्यय क्या है, एतम है। गम धातु का गच्छ बना, गच्छ में एतम प्रत्यय जुड़ा हुआ, तो गच्छेतम बन गया। एतम कहाँ आएगा, ठीक है, देखिए टूटा मंतु एतम थे, आनी आव आम, यहाँ पे हमें गच्छेतम नहीं मिला, एतम नहीं मिला। एतम कहाँ मिलेगा, अब देखिए आप विधिलिंग में आ जाइए। विधिलिंग के प्रत्यय क्या है, तू ताम अंतु ए तम, ठीक है, तू ताम अंतु ए तम थे, तो गच्छेतम, तो क्या आएगा, लोट लकार में तू ताम अंतु। अब विधिलिंग में क्या आएगा, ए एताम एयु, ए एतम, ठीक है। एतम कहाँ आया आपका, ए एतम मध्यम पुरुष में आया, ठीक है, और किसके, आपके विधिलिंग के, विधिलिंग के मध्यम पुरुष का द्विवचन है एतम, तो ये आपको हमने इसको अंडरलाइन करके बता दिया। आपका जो सही विकल्प है वो है विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष और द्विवचन, ठीक है, ए तिताम एयु, ए एतम, ठीक है, मध्यम पुरुष आ गया और द्विवचन आ गया, दूसरे निशान पर आया हमारा, तो द्विवचन हो गया आपका। आगे देखिए, क्रीडंतु रूप किस लकार पुरुष तथा वचन से, अब इसमें क्या है, ऑप्शन देखिए, लंग लकार भी है, लेट लकार भविष्य काल है, लोट लकार आज्ञा काल है, लोट लकार आज्ञा काल है। अब प्रत्यय फिर से दोहरा लीजिए, अतताम अन तमत, इससे तो मतलब नहीं, क्रीडंतु न तो आ ही नहीं रहा, तो लंग लकार तो है ही नहीं आपका, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप से भी जो है प्रश्न को कर सकते हैं कि भाई ये तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे इसका प्रत्यय नहीं है, तो कैसे होगा, ये वाला संभव ही नहीं है, तो लंग लकार भूतकाल नहीं है। लोट लकार, लोट लकार भी क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष पे आ जाइए, हम देखें के बाद में है या नहीं है, ठीक है, तू ताम अंतु, ठीक है, तू ताम अंतु, अंतु इसमें बहुवचन तो है लेकिन मध्यम पुरुष नहीं है, प्रथम पुरुष में आ रहा है अंतु, तो अब यहाँ कहाँ है यार, दृढ़ लकार, दृढ़ लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, दृढ़ में क्या है, बहुवचन में क्या आएगा, उत्तम पुरुष में शशि शत शति शत शंति, शशि शत शत श्यामी श्याम श्याम, तो दृढ़ लकार भी नहीं क्योंकि शय है ही नहीं यहाँ पर, तो ना लंग लकार को पहचान लेंगे, दृढ़ को पहचान लेंगे, जिसमें शशि उत्पत्ति होता है, लंग लकार में अतदामन होता है, नहीं है। लोट लकार बची आपको, तो इसमें है ही नहीं, बहुवचन है ही नहीं, क्या है, अंतु, लेकिन मध्यम पुरुष नहीं है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है आपका, लोट लकार में क्या आएगा, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तो तू गस्तु गस्ताम गच्छन्तु, तो अंतु आया आपका प्रथम पुरुष में, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे देखिए, भवत, भवत किस लकार पुरुष तथा वचन का रूप है, भवत। अब देखिए, अब पहले लकारों में आ जाइए, लोट लकार, तू ताम अंतु ए तम थे अम आव आम, हमें मिला ही नहीं, था मिला ही नहीं हमें यहाँ पर। लिरिट लकार में क्या है, शति शत शंति, ये भी नहीं है, तो विषय है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन, विधिलिंग क्या, ए तिताम ए यू ए एतम ए, यहाँ भी नहीं मिला। अब आइए लट लकार में, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लट लकार में क्या है, भवत, कहाँ आया है, देखिए लट लकार के में मध्यम पुरुष में बहु कहाँ पर आया भवत, देखिए आप, लट वर्तमान काल में ती ते अंति सी थ थ, तो भवत मध्यम पुरुष का बहुवचन भवत, और भव थ होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो पुरुष आपका तो यही रहता है, मध्यम पुरुष रहता है, लेकिन वचन द्विवचन होता, लेकिन ऐसा पूछा ही नहीं है, बहुवचन पूछा है, यहाँ पर बहुवचन में थे आता है, ठीक है, और मध्यम पुरुष का ही द्विवचन होता तो वहां पर विसर्ग वाला था होता है, यानी भव थे होता, वहां पर भवते पूछा ही नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे तो आपसे मिस्टेक कभी होगी नहीं। आगे अगला शब्द है करोशी, करोशी का लकार पुरुष तथा वचन बताइए, करोशी, देखिए थोड़े से रूप थोड़े हटके भी चलते हैं, जो कि आत्मनेयी पद और परस्मयी पद के होते हैं, उनका भी अंतर आपको सिखाते जाएंगे, हैंड टू हैंड बताते जा रहे हैं, और अलग से हम आपको लिखकर भी समझा देंगे। ये धातुएं जो है, कुछ धातु ऐसी दोनों में चलती हैं, आत्मनेय पद में परस्मय पद में, और कुछ धातु ऐसी हैं केवल आत्मनेय पद में चलती है और परस्मय पद में चलती है, वो आपको सबको समझाएंगे, बताते जाएंगे। करोशी यानी करोसी या फिर गच्छसी पठसी, कहाँ आता है आपका, ठीक है, तीते अंति सी, सी कहाँ आया, मध्यम पुरुष के एक वचन में आया, कौन सा लकार, तीते अंति, लट लकार वर्तमान काल, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अब यहाँ जाइए आप, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष में नहीं आया, कहाँ आएगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन में क्या आएगा,
करोति कुरुते कुर्वन्ति, कुर्वन्ति की है ही नहीं यहाँ पर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करोति आता है, यहाँ भी नहीं है। अब करोषि, करोषि कहाँ आया? मध्यम पुरुष में। करोति कुरुते कुर्वन्ति, करोषि कुरुथ कुरुत। तो क्या आएगा यहाँ पर? लट लकार का और आपका लट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन और उत्तम पुरुष है ही नहीं। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? चलो आपको ज्ञान करा दे, करोमि आएगा, ठीक है, करोमि कुर्वः कुर्म, ये आता है। तो हमें जरूरत किस चीज की थी यहाँ पर? विधिलिंग, इसमें सॉरी करोषि का लकार पुरुष तथा वचन बताइए, तो इसमें अगर लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए आगे की और शब्द देखिए। आगे देखिए, ए करो, ये करो आपका रूप है, ये किस लकार पुरुष तथा वचन से है? देखिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए और वही जो हमने बताया आपको, सबसे पहले प्रत्यय लगाते जाइए। प्रत्यय लगाने से आपको पूरी तरह ही आंसर मिल जाएगा, पूरे मतलब 99.9% आपको आंसर बिल्कुल सही मिल जाएगा यदि आपको प्रत्यय याद है। प्रत्यय देखते जाइए आप। लंग लकार भूतकाल, इसके प्रत्यय क्या है? ठीक है, आ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल गया अतताम अन एतम अत, ठीक है, एतम अतताम अन एतम अत और ए करो जो वाला है, लेकिन यहाँ पर ए करो में क्या है? अतताम अन, एक वचन पूछा है यहाँ पर, तो एक वचन में तो है नहीं, अताता है, तो ए करो तो आएगा यहाँ पर, लेकिन ए करो तो यहाँ दे ही नहीं रखा, ए करो दे रखा खाली बस, ये भी नहीं है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार के प्रत्यय क्या है? उसमें तो आता ही नहीं है, कैसे आता है? तीते अंति सीधे थे, वहां से मतलब ही नहीं है। दूसरा देखिए, लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है, लिरिट लकार, लिरिट लकार की शर्ती शर्ते शंति, उससे मतलब नहीं, शब्द हमारा क्या? ए करो, ठीक है, ए करो से मतलब हम सीधे ही समझ रहे हैं कि लंग लकार भूतकाल है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके जो रूप हैं वो अलग थोड़ा चलते हैं, ए करो, तय कुर्ताम, ए कुरुवन, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? ए करो, ए करो कहाँ आया? मध्यम पुरुष में, यहाँ पर आया, यानी लंग लकार भूतकाल और मध्यम पुरुष और एक वचन। तो हमारा सही कहाँ पर है? ए करो शब्द जो रूप है वो किस लकार का है? लंग लकार का है। किस पुरुष से है? मध्यम पुरुष से है। किस वचन से है? एक वचन से है, ठीक है। अब देखिए जो उसमें इसमें अततम अन ए अतम अत, तो ए आता है जैसे ए पठ, ए भाव, तो लेकिन अब यहाँ पर रूप थोड़ा सा परिवर्तित है शब्द के अनुसार, जैसे उसके रूप भी अलग चलते हैं, करोति कुर्ते कुर्वंती, इस तरह रूप चलते हैं, और इसमें जो विधिलिंग है उसके रूप अलग चलते हैं, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए क्रिया धातु लिया है पहले, सबसे पहले, ठीक है। अब क्रिया धातु लेकर के हमने कई उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपको उन कराते चल रहे हैं साथ साथ, देखते जाइए। करिष्यामे, अब हमने लिया करिष्यामे, तो श्यामे करिष्यामे किस लकार पुरुष तथा वचन का रूप है? अब इसमें देखिए लिरिट लकार, लिरिट लकार का है शति शत शंति शति शत, तो शति शत शंति, लिरिट लकार प्रथम पुरुष में तो बहुवचन में क्या आता है? शंति आता है, शंति तो यह है नहीं। आगे देखिए, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लिरिट लकार में सॉरी, लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो उसमें क्या आता है? शशि, वो भी नहीं है। लिरिट लकार में क्या आता है? शति शत शंति, और शशि मध्यम पुरुष के एक वचन में आ रहा है, वो भी नहीं है। आगे देखिए, लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लिरिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? उसमें शशि शत शंति, शशि शत शत, शत भी नहीं है। करिष्यामे है, करिष्यामे कहाँ आता है? उत्तम पुरुष के बहुवचन में, ठीक है, आमी आवे आमे, श्यामी श्यावे श्याम में है, ठीक है, तो करिष्यामे है बहुवचन है, लिरिट लकार उत्तम पुरुष का ये क्या शब्द है? बहुवचन है। तो इसको हमने आपको बता दिया कौन सा विकल्प सही है, घय खंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो करिष्या में क्या है? किस लकार का है? लिरिट लकार का है, उत्तम पुरुष का है और बहुवचन है, ये वाला विकल्प हमारा सही है। आगे देखिए कुरु, देखिए क्रिया धातु लिया ना, यहाँ भी क्रिया धातु है, यहाँ भी क्रिया धातु है और यहाँ भी क्रिया धातु ही है, तो इसके रूप किस तरह अलग अलग चलते हैं तो वो आपको बताएंगे। कुरु, अब जो कुरु है तो लोट लकार में क्या है? करोतु कुर्ते, इस तरीके चलेंगे, करोतु से शुरू होंगे, जैसे भक्तु भक्ताम भवंतु, तो करोतु कुर्ताम कुर्वंतु चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष में क्या है? करोतु, करोतु है नहीं, यहाँ कुरु दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ भी नहीं सही है, लोट लकार के प्रथम पुरुष में द्विवचन में कुर्ता, ये भी नहीं है, ये भी कुर्ता नहीं, बल्कि ये शब्द कुरु शब्द है हमारे पास में। लोट लकार
मध्यम पुरुष और एक वचन में। अब आप देखिएगा कुरु, कुरु कुर्ताम, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुरु आएगा शब्द ये, ठीक है। लोट लकार में क्या आएगा, कुरु। इसको हमने आपको समझा दिया। लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। कौन सा लकार है, लोट लकार है। पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है। वचन कौन सा है, एक वचन है। तो हमारा सही कौन सा है, ये वाला। प्रथम पुरुष का बहुवचन है नहीं, तूता मंतु है, करोतु कुर्ताम कुर्वन्तु, तो वो भी नहीं है, वो तो वैसे ही गलत है। लेकिन लोट लकार सब में दे रखा है, लेकिन सही हमारा कौन सा है, ये वाला, ये विकल्प सही है। लोट लकार तो है, लेकिन किस वाले में है, गय खंड वाले में। इसको हमने अंडरलाइन करके आपको बता दिया, ये विकल्प हमारा सही है। उसके बाद में आगे देखेंगे शब्द है हमारा कुरिया। कुरिया रूप में लकार, पुरुष तथा वचन बताइए। थोड़े से रूप अलग चलते हैं, इसलिए हमने इसको आपको विशेष महत्वपूर्ण समझा है, इसलिए आपको समझाने जा रहे हैं। कुरिया रूप में लकार, पुरुष तथा वचन बताइए। कुरिया विधिलिंग, प्रथम पुरुष, बहुवचन, नहीं आएगा यहाँ पे। आगे देखिए, विधिलिंग में मध्यम पुरुष, एक वचन। मध्यम पुरुष में कुरिया शब्द आता है, ये आपको इसके थोड़ा सा एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा कि रूप, इससे क्या कर, और कोई भी शब्द पूछा जाता है तो आप बिल्कुल उसको सही आंसर दे सकें। विधिलिंग का मध्यम पुरुष का एक वचन है, विधिलिंग मध्यम पुरुष में भी नहीं आता है। और इसमें क्या आएगा, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक बहुवचन में नहीं आएगा। एक वचन क्या में आएगा, मध्यम पुरुष के एक वचन में आएगा। उत्तम पुरुष में भी नहीं आएगा। तो देखिए क्या चलेगा हमारा, छह खंड, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन कुरिया। आगे शब्द देखिए, पास्यति। पास्यति, इसमें लकार कौन सा है, देखिए लकार आप पहचाने गए होंगे क्योंकि बहुत सारे हम आपको करा चुके हैं। स्यति शते शंति, तो क्या हुआ, पास्यति, गा गी गे, यानी कौन सा लकार है, भविष्यकाल, लिट लकार भविष्यकाल है, ठीक है। पास्यति में किस लकार का होगा, ये लिट लकार भविष्यकाल का होगा। पुरुष कौन सा होगा, वचन कौन सा होगा, पास्यति, पाएगा, एक ही वचन है ना, यानी से कहाँ आता है, से तौते प्रथम पुरुष में आता है, वह पाएगा, से पास्यति। तो कहाँ आया आपका, लिट लकार के, लिट लकार भविष्य काल के प्रथम पुरुष का एक वचन। अब ये कहाँ है, देखिए आप, लंग लकार तो है ही नहीं, लट लकार वर्तमान काल भी नहीं है, और लंग लकार यहाँ पर है, ये भी नहीं है, लिट लकार यहाँ दे रखा है, पास्यति, ठीक है। तो शति शते संधि, शति यहाँ आ गया, पास्यति पाएगा, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम सर्किल कर लेंगे। पाएगा यानी पास्यति, लिट लकार भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। करवाणी, ठीक है, क्रिया धातु हमने जरूर लिया है, क्रिया धातु के हमने सभी लकारों के करा दिया आपको, जैसे कि थोड़ा सा कठिन भी है, तो लेकिन कठिन कुछ नहीं होता, जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सब सरल लगने लगेगा। करवाणी किस लकार, पुरुष तथा वचन का रूप है। अब करवाणी लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, करिष्यति होगा ना, करिष्यति करिष्यते, तो ये भी नहीं है, लिट लकार का है ही नहीं, क्योंकि लिट लकार में शति शते शंति होता है, शति शते शंति यहाँ भी होता है, ये भी नहीं है। करवाणी, ठीक है, अहम करवाणी, ठीक है, मैं करूं, ठीक है, अहम करवाणी, मैं करूं, तो मैं करूं कहाँ आया, लोट लकार में आया, आज्ञा ली जा रही है यहाँ पर, करवाणी। ये करवाणी कहाँ आया, उत्तम पुरुष के बहुवचन एक वचन में करवाणी, अहम करवाणी, यहाँ आया उत्तम पुरुष और एक वचन, लोट लकार, आज्ञाकाल, उत्तम पुरुष, एक वचन, स्मरण रहेगा। देखिए पिबताम, किस लकार, पुरुष तथा वचन का रूप है, पिबताम। पिबताम कहाँ आता है, तू ताम अंतु, ताम मिल गया, कहाँ मिला तू ताम अंतु, लोट लकार आज्ञाकाल के जो प्रत्यय हैं आपके, ये लोट लकार आज्ञाकाल का है, और पुरुष बताना है इसमें, वचन भी बताना है आपको, ठीक है। तो पिब तू पिब ताम, ताम कहाँ आता है, पिब तू प्रथम पुरुष के एक वचन में आ गया, पिबताम द्विवचन में आ गया, और आंसर हमें कहाँ मिला, यहाँ पर, लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन, ठीक है। लोट सब जगह दे रखा है इसमें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन सिर्फ हमें प्रत्यय याद होने चाहिए, प्रत्यय याद होंगे तो हम फौरन निकाल लेंगे ताम कहाँ आया, हमें सिर्फ ताम पे रुकना है, ठीक है। तू ताम अंतु, ताम तो उसमें आ गया, प्रथम पुरुष के द्विवचन में आ गया,
तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। कहाँ आया? प्रथम पुरुष का द्विवचन यहाँ पर आ गया। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट है आपका इच्छेद, एतेताम एयू, ठीक है, इच्छेद मिल गया आपको, तो सभी कर चुके हैं। प्रत्यय रट जानी चाहिए ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपको जब छोटे बच्चे टू का टेबल याद करते हैं तो उन्हें बार बार बोलते हैं तो फटाफट फटाफट बोलते चले जाते हैं, ठीक है। या कोई कविता है, ठीक है, जब उनकी रनिंग में रहती है तो एकदम से बता देते हैं हाँ भाई कविता में आगे ये पंक्ति आएगी। तो इस तरीके से आपको ये प्रत्यय याद होंगे, प्रत्यय पूरी तरह अच्छी तरह कंठस्थ होंगे, तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी और आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट देखें, इच्छेद में लकार पुरुष तथा वचन बताइए। एतिताम एयू, ठीक है। अब इच्छेद में एत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन, विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन और विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन। इच्छेद, इच्छेद तो पहले ही आ रहा है, एतितामयु एत इच्छेद, ठीक है। इच्छेद इच्छेताम इच्छेयु, इच्छेद ही हमें देखना है, इच्छेद हमें मिल गया एतितामयु में एत, ठीक है। तो ये कहाँ पर आया हमारा? विधिलिंग प्रथम पुरुष और एक वचन। देखिए जितने शब्द हमने कराए हैं तो इनको आप केवल समझिए, रटिए मत, केवल समझिए, स्मरण रखिए, आपकी स्मृति में रहने चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर कोई शब्द है, कोई रूप है, शब्द रूप है या धातु रूप है, अगर वो मान लो 6th क्लास में है तो वो इंटर में नहीं हो सकता, इंटर क्लास में हो सकता है, हाई स्कूल में भी हो सकता है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस चीज को स्मरण अवश्य रखिए, वो ग्रामर है। ये ग्रामर में अगर हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं, जो हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे वही परिभाषा हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा नहीं बदलेगी, भले आपकी क्लास कितनी बड़ी क्यों ना जाए, उसी का नाम व्याकरण है। ऐसे ही इसमें धातु रूप में भी यही है कि आपके जितने हमने रूप कराए हैं ये आपके किसी भी क्लास से संबंधित हो सकते हैं। 6 to 12 ये आपके लिए कंपलसरी है। और वैसे भी अगर काम किस में आएंगे आपके, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, चाहे वो बीए में कर रहे हो या एमए क्लास में कर रहे हो या फिर और आगे कोई प्रतियोगी परीक्षा आप पास करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपसे ये प्रत्यय जरूरी है और ये लकार धातु रूप शब्द रूप ये जरूरी है। तो इस तरीके सब में आ सकते हैं। ये सेकंड पार्ट आज पूरा होता है, कल थर्ड पार्ट कराएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।